बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, ये बकरी क्यों इस तरह ज़ोर लगा रही है, इसको क्या बीमारी थी, क्या मसला था और उसका क्या इलाज किया गया, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, ये बकरी जो है वो सूने वाली थी। सूने के जब करीब आई तो इसने जो बच्चा फेंका एक ना, वो बच्चा जो है वो गला सड़ा हुआ था और उसका बच्चे के जिस्म पर अभी बाल भी नहीं आए थे। हालांकि जब 6 माह का बच्चा हो जाए तो उसके जिस्म पर बाल भी होते हैं। तो उसके वो बच्चा फेंकने के बाद ये बकरी मुसलसल ज़ोर लगा रही थी। तो इन्होंने किसी सियाने को बुला के उसे चेक करवाया। तो सियाने ने जो है ना वो पूरा हाथ अंदर डाल के देखा, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला हुआ था और उसमें सिर्फ 2 उंगलियां जा रही थी। तो फिर मालिक ने कोशिश करने के बाद जब हमें बुलाया तो हमने जब इसको चेक किया तो देखा कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के मुंह के करीब आया हुआ है। तो बच्चेदानी के मुंह के अंदर सिर्फ जो है वो 2 उंगलियां जा रही थी। क्योंकि स्पेस कम था इसलिए बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। वो जो गला सड़ा बच्चा था उसका साइज़ छोटा था, इसलिए वो बाहर आ गया। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया, इसको इंजेक्शन नोस्पा, जो कि पेट दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो लगाया और इंजेक्शन साइक्लोमेट लगाया। साइक्लोमेट जो है वो जो रहम का मुंह है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसको ढीला कर देता है। और नोस्पा जो है वो बच्चेदानी के जो मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करता है, दर्द को भी कम करता है और जो रिंग्स के मसल हैं उनको भी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से रिंग का साइज़ खुला हो जाता है। अपना पूरा हाथ कभी भी बकरी के बच्चेदानी के अंदर नहीं डालना चाहिए, सिर्फ 2 उंगलियां डालनी चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर जब ये इंजेक्शन लगाए तो उसके बाद इंतज़ार किया। कोई 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमने बकरी को नीचे बिठा लिया और उसको जो है बच्चे को दोबारा चेक किया। तो बच्चा जो है उसका मुंह जो है को काफ़ी बाहर आ गया था। तो हमने रस्सी डाल के उसके जबड़े के नीचे बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा जो है वो मरा हुआ था। फिर हमने जो है वो इसका इंतज़ार किया मज़ीद। तो जानवर जो है वो ज़ोर नहीं लगा रहा था, वो थोड़ा सा बेहाल हो गया था। तो हमने इसको इंजेक्शन प्रेडनिसिलोन 2 सीसी और साथ इंजेक्शन 2 सीसी ऑक्सीटोसिन लगाया। ऑक्सीटोसिन जो है वो दर्दों के लिए बहुत अच्छा टीका है और जो है उससे जो है बच्चेदानी वो हरकत करना शुरू कर देती है। तो जब ऑक्सीटोसिन लगाया और उसके बाद हमने 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार किया। 10 मिनट बाद जो है हमने दोबारा चेक किया तो जो तीसरा बच्चा था उसकी पिछली टांगें जो है वो रहम के मुंह के करीब आ गई थी। तो फिर हमने दोबारा जो है उसकी टांगों को खींचा और तीसरा बच्चा भी बाहर निकाल दिया। तीसरा बच्चा जो है वो भी मरा हुआ था। ये बात याद रखें कि हमने सारे प्रोसीजर के दौरान एक दफ़ा भी अपना हाथ जो है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं लेके गए, इसको सिर्फ सर्विक्स के मुंह तक रखा। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप हाथ अंदर लेके जाते हैं तो मट्टी अंदर चले जाती है और ये जो बकरी है इसको टेटनस होने के बहुत चांस है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसको क्लोस्ट्रीडियल टेटनस कहते हैं, टेटनाई कहते हैं, वो टेटनस काज करता है। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो है वो बकरी माशाल्लाह स्टेबल थी और काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी और दर्द महसूस करना भी छोड़ गई थी। उसके बाद हमने इसको जो है इंजेक्शन ट्रांजामीन, वैसे तो ब्लीडिंग ज़रा भी नहीं हुई थी, लेकिन हमने एहतियातन जो है इंटरनल ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए 500 mg वाला एकम्प्यूल लगाया
और उसके बाद हमने CBG जिसको मिल्फोन सी कहते हैं वो भी हमने इसको सब कट दे दिया 50 ml। इसके अलावा सीफर 1 cc, फ्लूनिक्सिन 1 cc और इंजेक्शन फास्फान जो है वो 5 cc लगाया। इसके अलावा हमने पानी गर्म करवाया और गर्म पानी के अंदर क्योंकि गुड़ अवेलेबल नहीं था तो गुड़ की जगह हमने 1 पाव चीनी एनर्जी के लिए घोली उसमें और साथ उसमें चोक कर दिया, जो जानवर ने पी लिया। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद माशाल्लाह जानवर भी ठीक था अब और काफ़ी स्टेबल था। बकरियों की जब भी सूने के करीब आए तो बेहतर होता है कि किसी क्वालिफाइड बंदे से ही इसका इलाज करवाया जाए। अगर आप क्वालिफाइड बंदे से इलाज नहीं करवाएंगे तो आपका जानवर बच जाएगा। एक चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि जब भी बच्चेदानी के मुंह में भी हाथ डालें, स्टार्ट पे भी डालें, बेशक अंदर ना लेके जाएं, तो फ्लैजल जो सिरप है ना वो आप या फ्लैजल की गोलियां लाजमी दें। फ्लैजल जो है वो क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया को मारता है और टेटनस जो है जो क्लोस्ट्रीडियल टेटनाई है वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो आप बेशक फ्लैजल 10 cc सुबह 10 cc शाम दे दें या फ्लैजल की 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम दे दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।